कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। सम्माननीय जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित मेरी भावना की यहाँ चर्चा चल रही है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसी भावना उनकी है वैसी भावना मेरी भी बन जाए। जिस चिंतन को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया वही चिंतन मेरा भी बन जाए, ये भावना है यहाँ इन पंक्तियों के आधार पर। एक एक लाइन में ऐसा लगता है जैसे जीवन जीने की कला सिखा दी है। हर लाइन ऐसी दिखती है जिसमें बता दिया गया है हम अपनी दिनचर्या कैसी बनाएं, हम अपना जीवन कैसा बनाएं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, सोचने का तरीका कैसा हो, विचार करने का तरीका कैसा हो, हम क्या सोचें, हम क्या करें, चिंतन कैसा चले, हमारा भाव कैसे होने चाहिए हमारे हर स्टेप पर। और यदि जीवन ऐसा बन जाए तो कहते हैं भाई साहब ऐसा जीवन तो महापुरुषों का होता है। धन्य हैं वे जीव जिनका ऐसा जीवन होता है, धन्य हैं वे जीव जिनकी चर्या ऐसी होती है, धन्य हैं वे जीव जिनकी सोच इस प्रकार की बन जाती है। भैया मस्तक झुकेगा तो वीतरागी के अलावा अन्य किसी के आगे नहीं झुकेगा। वीतरागी के आगे क्या है, सर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, वीतरागी जिनेंद्र देव, वीतरागी जिन मुनिराज, वीतरागी जिन दर्शन, वीतरागियों की शरण, वीतरागियों को देख करके वीतरागी बन जाओ, ऐसी भावनाएं दो छंदों में व्यक्त कर दी गई। और बोले वीतरागी बनने के लिए वीतरागियों की शरण लेनी पड़ेगी। भाई रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उनकी शरण में चले जाओ, उनके सत्संग में चले जाओ, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त लगा दो कि इनकी चर्या कैसी है। अरे जैसी आपकी चर्या है वैसी मेरी चर्या बन जाएगी। फिर 5 पाप नहीं जीवन में और 4 कषाय नहीं जीवन में। मैत्री भाव हो सबके प्रति, सबके प्रति मित्रता का भाव हो, शत्रुओं के प्रति, बुरे लोगों के प्रति, दुर्जनों के प्रति भी दुर्जनता का भाव नहीं हो, क्रूर लोगों के प्रति भी क्रूरता का भाव नहीं हो, कुमार्ग पर जो चल रहे हैं उनके प्रति भी विद्रोह का भाव नहीं हो, द्वेष का भाव नहीं हो। अरे उन्हें देख करके क्षोभ का भाव भी मन में नहीं आवे तो करें क्या भाई साहब, एक बात बता दो आप। अरे साम्य भाव रखो भैया, साम्य भाव, समता रस का पान करो, साम्य भाव रखो, समता समता समता, शांति, सहजता, सरलता। अरे ये जिन धर्म मिल गया है, ये धर्म राह पर चलकर भी यदि विरोध करते रहे तो फिर तुमने विरोध नहीं किया, मतलब तुम समझे नहीं जैन धर्म को। कुल मिलाकर के बात ये कहते ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और यहाँ तो जितने झगड़े मंदिरों में होते हुए दिखते हैं, अनंत चतुर्दशी 14 कलह 14 बन जाती है, आपस में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव। जितने झगड़े शायद साल भर नहीं होते हों उतने झगड़े मंदिरों में, पंचायतों में, क्षेत्रों में क्या हो गया है भाई साहब, क्या कहें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बैर ये हमारी वृत्ति बन रही है धीरे धीरे। साम्य भाव रखो, किनके प्रति, बुरे लोगों के प्रति साम्य भाव और अच्छे लोगों के प्रति गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। दृष्टि ने दोषों पर जावे, गुनी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कल ये छंद पढ़ा था अपन ने 6 नंबर का। इस 6 को साथ में लेते हुए आज 7वें छंद की तरफ बढ़ेंगे अपन। 6 नंबर से बात करते हैं आगे, 6 से 7वें की तरफ बढ़ेंगे। चलना 7वें में है, शुरू कर रहा हूं 6 से। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। क्या कहा, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। छिद्रान्वेषी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ सिखा रहे हैं। कमियां देखने वाली दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पूरा ब्लैक बोर्ड यदि व्हाइट हो और एक डॉट यदि ब्लैक लगी हुई हो तो हमारे निगाह में वो ब्लैक 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 दिखता है। क्या पूरा चेहरा यदि क्लीन हो, व्हाइट हो और यहाँ निशान एक काले रंग का लगा हुआ हो बड़ा, तो दिमाग बार बार में यही जाता है ये क्या चक्कर है, वो ब्लैक डॉट क्यों दिखता है। हजार अच्छाइयों के पीछे एक बुराई उन अच्छाइयों को क्यों धूल धूमिल कर देती है। दृष्टि न दोषों पर जावे, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। आपकी दृष्टि इतनी निर्मल बनाइए, अपनी दृष्टि को इतना पवित्र बनाइए कि हमारी दृष्टि में दोष दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं भाई साहब, जैसा चश्मा होता है वैसा दिखाई देता है। आपकी आंखों पर यदि हरे रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। आपकी आंखों पर यदि लाल रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ लाल लाल नजर आएगा। आपकी आंखों के ऊपर यदि पीले रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ पीला पीला नजर आएगा। चश्मा बदल दीजिए। मेरी निगाह में वो चश्मा ही नहीं है जो चश्मा कमियों को देख सके। मेरी निगाह में वो चश्मा ही नहीं है जो चश्मा बुराइयों को देख सके। बना लीजिए ऐसा चश्मा। पता है एक नरेश जी भाई साहब, कभी कभी एक बात कहता हूं मैं, केवल ज्ञानियों के पास वो फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी हमारे पास में। अदरवाइज मत लेना, लेकिन बात बड़ी गजब की है, वस्तु स्वरूप है ये। केवल ज्ञान में मुख्य गौण की फैसिलिटी नहीं है, श्रुत ज्ञान में ये फैसिलिटी है। ये देखो और ये नहीं देखो, ये मुख्य करो और ये नहीं करो, गुणों को मुख्य करो और दोषों को नहीं करो। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? ये जो जैन धर्म मिल गया है ना हमारे को, एक गुण देखो, अरे लोग देख देख करके, कमियां देख देख करके, अरे भाई साहब ऐसा हो गया था, अरे भाई साहब हमने देखा था उनको। अरे क्या देखा था, क्या सोचा तुमने, क्या क्या देखा है और क्या देखते हो? देखना बंद करो। लड़ाई झगड़े की बातें देखना बंद करो, विवाद की बातें देखना बंद करो, ऐसी बातें ऐसी चर्चाएं करना बंद कर दो जो चर्चाएं विवाद उत्पन्न करती हो। ऐसी बात करना बंद कर दो जो बातें मनमुटाव करती हो। दुनिया में बातें कम है क्या करने के लिए? ये बहुत सुंदर वाक्य है। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले। दृष्टि को स्वभाव पर इतना लगाओ, अच्छाइयों पर इतना लगाओ, गुणों पर इतना लगाओ। अरे अच्छी चीजें कम नहीं है देखने के लिए। आंखों से कचरा क्यों देखते हो? गली का कचरा मत देखो, अच्छाइयों को देखो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। और जहाँ दोष है वो पर्याय है, जहाँ दोष है वो परिवर्तनशील है, और जहाँ गुण है वो अपरिवर्तनशील है। वस्तु के दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक परिवर्तनशील और एक नहीं बदलने वाला, एक बदलने वाला और एक नहीं बदलने वाला। जितने विकार हैं, जितनी गंदगी है, जितनी परेशानियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बदलने वाले में हैं। और जो नहीं बदलने वाला तत्व है वो परमानेंट शुद्ध है, वो कायम है, वो परम पवित्र है, वो शुद्ध है, वो निर्मल है। ये स्वरूप बड़ा गजब का है। चलो कोई बात नहीं, इतनी सारी बातें हो गई, गुण ग्रहण के भाव रखने की बात हो गई। लेकिन फिर भी साहब, गुणों को ग्रहण तो करता हूँ पंडित जी, लेकिन तो भी मन में थोड़ी तकलीफें बहुत है। मेरी जगह आप आकर के देखो तो आपको पता लगे मैं कैसे जीता हूँ इन लोगों के बीच में। आप यदि मेरी जगह पर आकर के देखो तो आपको पता लगे, ऐसी बात कह दी उन्होंने मेरे को, यार मेरा दिमाग खराब, रात भर नींद नहीं आई मेरे को, सोच सोच करके दंग रह गया मैं जब भी ऐसी बात को, उस बात को सोचता हूँ उन्होंने जो कह दिया था, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम कहते हैं भाई साहब आपका दिमाग खराब हो जाता है जिन बातों को सोच करके। आप ये बातें सोचते ही क्यों सोचते हो? आप ये बातें सोचना बंद कर दो ना। देखो जरा 7 नंबर का छंद है, बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। ये कह रहे हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे।
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्या कह रहे हैं, क्या लाइन है भाई साहब, क्या क्या है ये लाइन है। मैं सोचता हूँ सच में ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है? आपको लगता है ये मेरी भावना है? जब जब आप बोलते हो तो आप ये फील करते हो कोई बुरा कहो कहे, बुरा कह दे कोई हमारे को, ऐसे कैसे कह दे भाई साहब, हिम्मत कैसे हो गई उसकी मेरे बारे में ऐसा करे? भाई कह दिया तो कह दिया, तुम क्या चाहते हो? किसी व्यक्ति ने हमारे को बुरा कह दिया तो क्या क्या हो गया? क्यों झगड़ते हो, क्यों विवाद करते हो? मैं देखता हूं घर घर में झगड़े ही सिर्फ बोलचाल के हैं, और लेना देना क्या है? कहने कहने के तो झगड़े हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया और इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा और उनको ऐसा कह देना चाहिए था। ये जवानी तो है जो हमारे को लड़ाने का काम करती है। संभाल करके बोलिए ना, संभाल करके रखिए ना। किसी ने कुछ कह दिया और झगड़ा खड़ा हो गया, बस भाई साहब ये कह दिया। आप ये मेरी भावना है कि कोई बुरा कह दो चाहे अच्छा कह दो, बुरा कहते ही माथे पर 3 साल पड़ जाते हैं और अच्छा कहते ही घमंड से सर उठ जाता है। ये कह रहे हैं बुरा कहो या अच्छा कहो, हैं आप इस बात के लिए तैयार? दिल पर हाथ रख करके सोचना, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं क्या? और यदि नहीं है इस बात के लिए तैयार तो बंद कर दीजिए आप मेरी भावना बोलना, और यदि बंद नहीं करते हैं तो इसे मेरी कहना छोड़ दीजिए। मेरी भावना, मेरी भावना समझ में नहीं आता ये मेरी भावना, मेरी भावना कहता है, मेरी का मतलब क्या होता है? मेरी किसे कहते हैं? आप इसे अपनी समझते हो, आप इस भावना को अपनी समझते हो। भावना भाव, ऐसी भावना बन जाए, अरे साहब वो आपकी बुराई कर रहे थे, कान खड़े हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाता है भाई साहब, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा कैसे कह दिया, मैं भी देख लूंगा उसे। कहा ही नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ हो। कोई व्यक्ति बीच में ऐसे भी होते हैं जो इधर की उधर भड़काने वाले होते हैं, और ये खामे बैर बांध करके बैठ जाता है। किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने भला कह दिया, लक्ष्मी आवे और या जावे। क्या मजाल भाई साहब, 2 पैसे इधर से उधर हो जाए, क्या बात कर रहे हो आप? 2 रुपए के लिए, 2000 के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान है, हत्याएं हो जाती है 2-2, 5-5 हजार के लिए। करोड़ों की हेरा फेरी करने वाले पकड़ में नहीं आते हैं, और 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ में आ गया। नहीं, क्या कह रहे हो, क्या करो बोलो? जेल हो गई साहब, 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ में आ गया। 500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ में आ गया। करोड़ों के घोटाले वालों का कुछ हिसाब किताब नहीं। लक्ष्मी आए और या जाए, कोई व्यक्ति अच्छा कहे और बुरा कहे, आखिर कैसे जीतने की बात कर रहे हैं ये जुगल किशोर जी साहब सोच क्या रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमें ये विकल्प आ रहा है हमारे मन में कि जुगल किशोर जी साहब आपने क्या मजाक समझ रखी है क्या? हमारे को क्या भगवान समझ रखा है क्या आपने? क्या आपने क्या मजाक समझ रखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बुरा कहे तो बुरा नहीं लगे, अच्छा कहे तो अच्छा नहीं लगे, ये कैसे हो सकता है? बोलो। बुरा कहे तो बुरा नहीं लगे, अच्छा कहे तो अच्छा। भैया ये वचन है, ये भाषा वर्गणाएं हैं, आपको विचार करना पड़ेगा। आनंद पाटनी जी साहब इंदौर से, बोलो। यदि कोई व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है तो आपको विचार करना पड़ेगा, यदि कोई आपको भला कह रहा है तो विचार करना पड़ेगा कि ये भला किसे कह रहा है, ये बुरा किसे कह रहा है, और इसने जो कहा है इसमें इसका कंट्रोल है या नहीं है। भाषा वर्गणाएं हैं, कहना क्या चाहते हैं निकल क्या जाता है, समझाना क्या चाहते हैं समझ क्या जाता है, अर्थ क्या निकाल लेता है। झगड़े हो जाते हैं भाई साहब 2-2 बात में, बात कुछ की कुछ कह दी। मैं कहता हूं ना, वो रामायण का पाठ चलते चलते बीच में महाभारत कब शुरू हो जाए पता नहीं। क्या बोलो, रामायण का पाठ चल रहा था और बीच में महाभारत खड़ी हो गई, क्यों हो गई साहब? उन्होंने ऐसा, अरे भाषा वर्गणा जानो उसको, और किसी के कहने से क्या हो जाता है भाई साहब? ये क्यों नहीं विचार करते हो आप? इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया। मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने ऐसा कह दिया तो आप क्या बुरे हो गए क्या? उन्होंने आपके बारे में बुरा कह दिया तो बुरे हो गए क्या? और मैं ये कह रहा हूं वो यदि मंच पर खड़े होकर के आपको राजा साहब कह दे तो आप राजा साहब हो जाओगे क्या? खुश हो जाता है, लेकिन ये बेवकूफ, इसमें इतनी अकल नहीं।
मंच पर खड़ा होकर ये कोई व्यक्ति ये कह देना, भाई साहब आप तो अमिताभ बच्चन जैसे हो, आप देखो, आप ये तो उसकी रिकॉर्डिंग लेकर के रखे उसको और अपने जैसे सजा करके रखे, फ्रेम करवा करके एक एक वर्ड को लिख करके 50 जगह पर उसकी क्लिपिंग निकाल करके भेज दे दुनिया भर के लोगों को। अरे मेरे बारे में, मेरे को अमिताभ बच्चन जैसा कहा, मेरे को शाहरुख खान जैसा कहा, मेरे को ऐसा कहा, मेरे को देवता जैसा कहा। तो क्या है, बड़ा चढ़ा करके वचन कह दिए किसी व्यक्ति ने, इसे तो अच्छा समझ रहा है, किसी व्यक्ति ने तुझे बुरा कह दिया तो तू बुरा मान रहा है। मतलब हमने हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। आप यदि मेरी प्रशंसा कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, आप यदि मेरी निंदा कर दोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहो जैसा करो साहब। आप मेरे प्रवचन को ऐसा कर दो तो खुश हो जाऊंगा, और आप मेरे प्रवचन को ऐसा कर दो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसका मतलब आपके इस अंगूठे के अंदर मेरी खुशी और मेरा दुख छिपा हुआ है। दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? विचार करने योग्य बातें हैं। सारा कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है हमने। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जीते हैं, हम अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं। हमने क्या कर रखा है? बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। अरे लक्ष्मी आई तो आई और चले गई तो चले गई यार। मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता, मेरे गंवाने से गंवाया नहीं जाता। जहां की तहां धरी रहती है। लक्ष्मी चलत न पेंड, जाए मरघट तक परिवार मरघट तक चला जाता है। पत्नी दरवाजे के बाहर नहीं निकलती है। और जो लक्ष्मी जिसे धन कहते हैं, एक कदम मात्र भी नहीं चलता है। जब आप यहां से जाएंगे, विदा होंगे, तो सिर्फ विचार करने के लिए ये सारे मुद्दे। लक्ष्मी आ गई तो आ गई और चले गया तो चले गया। हम आपसे पूछते हैं, दिन रात एक करते हो फिर भी चला जाता है, और कुछ नहीं करते हो फिर भी आ जाता है। नक्की तो करो, हमारे कमाने से कमाया गया था कि हमारे गंवाने से गंवाया गया था? कौन कमाता है, किसको कमाता है? मैं कभी कभी ऐसी मोटी मोटी बात कहता हूं, आप ये कहते हो अरे पंडित जी ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, मैंने 40 साल के अंदर ये इतना इकट्ठा किया है। ये जो मेरी आज 2000 करोड़ की दौलत है, 40 साल लगाए हैं मैंने, दिन रात एक कर दिए हैं भाई साहब, तब जाकर के आज मेरे पास में इतनी संपत्ति इकट्ठी हुई। अच्छा गजब यार, कितनी हो गई भाई साहब? 1000 करोड़ हो गई, 2000 करोड़ हो गई। 2000 करोड़ की संपत्ति, कितने साल लगाए भाई साहब? 40 साल। अच्छा, अब आपके इकलौता बेटा था और उसके बच्चा हुआ, उसको ये 1000 करोड़ कमाने में कितने साल लगे? उसको पैदा होते ही 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, हमने तो 40 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, और वो पैदा होते ही उस संपत्ति का मालिक हो गया। गणित ही समझ में नहीं आ रही है हमारे को। चक्रवर्तित्व पद प्राप्त करने के लिए कितने बिजनेस चलाता होगा, कितनी दुकानें चलाता होगा, पता ही नहीं। हम सोच रहे हैं मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को लात मार करके भगा दिया जाता है। विचार तो करो, धन किसका है? ये धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। ये धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांध कर आया था, कर पसारे जाएगा। सिर्फ विचारणीय बातें हैं। लक्ष्मी आवे या जावे ये मात्र कहने के लिए नहीं है। अंदर से इतना बलवान बनाओ अपने चिंतन को, अंदर से इतना दृढ़ बनाओ अपने आप को, अंदर से इतना स्ट्रांग और इतना सॉलिड बनाओ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़े, आए तो आए और जाए तो चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना स्ट्रांग और इतना सॉलिड होना चाहिए अंदर में। क्या फर्क पड़ गया यार, आ गया तो आ गया और चले गया तो चले गया। लेकिन इसको तो आया हुआ भी नहीं समाई होती है और गया हुआ भी नहीं समाता है। आ जाता है तो इसका सीना चौड़ा हो जाता है, और यदि चला जाता है तो इसका चेहरा मुरझा जाता है। क्या करो? दोनों ही बातों में अज्ञानी जीव को कहीं शांति नहीं है। आने में भी शांति नहीं है और चले जाने में भी शांति नहीं है। और कितना पैसा कितना कमाएगा, दिन रात तो एक करता रहता है, और शेयर मार्केट डाउन होता है और एकदम चला जाता है। बोलो, इतना कमाया था और कमा कमा करके बैंक में दिया, अब बैंक में ही घोटाले के अंदर गायब हो गया। अब क्या करो? बोलो, मेहनत कर करके पाई पाई जोड़ी थी, और आपका बैंक का जो पासवर्ड था वो हैकिंग हो गया और अकाउंट से गायब हो गए, पैसे निकल गए। अब बोलो आप क्या करो? कर लो, आप क्या करोगे? हमारे प्रवीण जी के साथ हो गया था ऐसा, 2 लाख रुपए चले गए। हेल्प की उन्होंने किसी की, हैकिंग हो गई, चले गए। मेरे खुद के साथ लाखों रुपए गए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है
ध्यान ही देना छोड़ दिया। ध्यान है तो जो जहां जाता है जाएगा, आना है आएगा, माथा क्या सोचना है, विकल्प नहीं। एक क्षण मात्र के अंदर सारे विकल्पों को तोड़ देना, एक क्षण मात्र में, एक समय भी यदि उस विकल्प को लंबायमान किया तो असली पूंजी तो ये परिणाम है, असली पूंजी तो ये उपयोग है, असली पूंजी तो ये चिंतन है, ये ज्ञान है, ये पूंजी जा रही है। वो तो गई सो गई। अब उस पूंजी के चले जाने में मेरी ज्ञान रूपी पूंजी को क्यों गंवाऊं, ये विचार तो करो। मैं एक परदेसी सेठ का एक उदाहरण कई बार देता हूं, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ा सेठ था, शायद रसियन सेठ था, और उसकी डेथ हो गई। और डेथ हो जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने घर में जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर के साथ शादी कर ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसी घटनाएं हजारों घटती है रोजाना, रोजाना इस प्रकार की घटनाएं घटती है। पत्नी ने ड्राइवर के साथ में शादी कर ली, सेठ जी की डेथ हो गई थी, पुराना ड्राइवर था, बहुत पुराना। बात ये नहीं कहना चाहता हूं, बात इसके आगे की है। नेक्स्ट डे अखबार में उस ड्राइवर का स्टेटमेंट छपा। वो याद रखने योग्य है, वो दिमाग लगाने योग्य है, वो विचार करने योग्य है, वो चिंतन करने योग्य है। न्यूज़पेपर में ड्राइवर का स्टेटमेंट छपा कि हम ऐसा समझते थे जिंदगी भर से कि हम सेठ जी के लिए कमा रहे हैं, हम पिछले इतने सालों से ऐसा समझते थे कि हम सेठ जी की मजदूरी कर रहे हैं, सेठ जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सेठ जी के लिए कमा रहे हैं। आज पता लगा कि जिंदगी भर सेठ जी हमारे लिए कमाते रहे। आज पता लगा कि सेठ जी जिंदगी भर हमारे लिए कमाते रहे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जिंदगी भर किसके लिए कमाते रहेंगे? आप किसके लिए कमाते रहेंगे? नहीं नहीं पंडित जी करना पड़ता है, नहीं नहीं पंडित जी करना पड़ता है। क्या किसके लिए करना पड़ता है? करना पड़ता है अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। कुछ नहीं है, किसको धोखा दे रहे हैं हम? भावना तो ये भाव आए चाहे चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सर में बाल हो चाहे सर से बाल उड़ जाए, आंखों से दिखाई देता हो चाहे आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए, कानों से सुनाई देता हो कि सुनाई देना बंद हो जाए, हार्ट की धड़कन चलती हो चाहे धड़कन बंद हो जाए, बोलो क्या फर्क पड़ता है? मुंह में दांत रहे चाहे दांत चले जावे। अकेले लक्ष्मी की बात नहीं है ना, आवे या जावे। एक तरफ कहने की बात कह दी और एक तरफ आने जाने की बात कह दी, 2 पॉइंट कहे हैं। कितना लिखते, यदि एक एक बात के बारे में ये लिखते रहते तो कितना बड़ी हो जाती ये भावना। एक लाइन में से, रीड बिटवीन द लाइन्स, हमें पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मी आवे या जावे। अब लक्ष्मी शब्द का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी माने है संपदा। अब मकान खरीदा था, उन्होंने हड़प लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया उन्होंने, तो बोले जमीन आवे या जावे। बोलो, बाजार से खरीद करके लाए थे, डायमंड सेट खरीद करके लाए थे, सोने की अंगूठी चैन बनवा करके लेकर के आए थे, रास्ते में आते आते किसी ने लूट लिया, तो चैन घड़ी मोबाइल आए या जावे? समझ में आ रही है बात? गाड़ी खरीद करके लेकर के आए थे, चोरी हो गई, मिली नहीं भाई साहब, हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन मिली नहीं, तो गाड़ी आवे या जावे? भाई कितने नाम लेंगे यहां पर, नाम यहां कितने लेंगे? एक शब्द कह दिया लक्ष्मी, एक शब्द कह दिया धन संपदा वैभव पैसा, एक बार में कह दिया। अब बाकी तो हमें अपनी अकल से समझना पड़ेगा। जो आ रहा है या जा रहा है उसमें हमारा कुछ नहीं है। आलोक जी भाई साहब सही कह रहे हैं, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं, यही चिंतन ज्ञानियों का होता है। और इसी चिंतन के दम पर इन सारी परिस्थितियों में समता भाव और सहजता रख लेते हैं।